श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव भगवान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हम लोग क्रमशः विचार करें। जब प्रथम दर्शन का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ था गंगा तट पे ऋषिकेश में, उस दिन भी पूज्य चरणों का यह मंगलमय आशीर्वाद मिला था प्रथम दर्शन में। और उसके अनंतर जैसे उपनिषद किसी बात को दृढ़ता से बताना चाहते हैं तो उसे बारंबार कहते हैं। शास्त्र भी किसी चीज को अगर बार बार कह रहे हैं तो उसका आग्रह है कि हम उसके अनुरूप आचरण करें। महाराज श्री का कहना था, कोई भी काम करो सबसे पहले भगवत आधार ग्रहण करो। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम अहम अमुक कर्मम करिष्ये। हमारा संकल्प भगवत आधार हो। अगर कोई और भी संकल्प हो, कोई लौकिक संकल्प भी हो, तो परमात्मा का स्मरण करके किया जाता है। विष्णु 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 3 बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। विष्णु माने जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो विष्णु। तो सर्वव्यापक का संकल्प में स्मरण इसलिए है कि हम सर्वेषां अविरोधेन, हम किसी का विरोध करने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवत आधार होना चाहिए। फिर उस कर्म के लिए जो सामग्री है उसका चयन करने के बाद उद्योग करें। उद्योग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे यज्ञ में ही एक उद्गाता अलग होता है, होता अलग होता है, ब्रह्मा अलग होता है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यज्ञ की सफलता है। अथवा हम औषधि की दृष्टि से देखें, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में एक ही औषधि के
नाना प्रकार के गुण प्राप्त करने के लिए उनमें अनुपान का भेद कर देते। जो औषधि मधु के साथ ली गई है उसका परिणाम अलग होगा, जो मलाई के साथ ली गई है उसका परिणाम अलग होगा, धारोष्ण दूध के साथ ली गई है उसका प्रभाव भिन्न हो सकता है। यदि अदरक के रस के साथ ली गई है तो उसका फल अलग, पुदीना के रस के साथ ली गई है तो उसका फल अलग, तुलसी के क्वाथ के साथ ली गई है तो उसका फल अलग। तो ये शरीर के अनुरूप निर्णय किया जाता है। गुरु की सन्निधि में, जैसे चिकित्सक की सन्निधि में पहले रोग का निदान किया जाता है। आखिर रोग क्या है? निदान बहुत आवश्यक है। फिर निदान के अनुरूप औषध का निर्णय किया जाता है। औषध की मात्रा भी भिन्न भिन्न हो सकती है और फिर जैसा निवेदन किया गया उनके अनुपान के अनुरूप परिणाम में भेद दिखाई देता है। तो उद्योग करे, लेकिन उद्योग करने के पूर्व किसी महापुरुष से, किसी अनुभवी से, किसी सत्पुरुष से जो अपना हितैषी हो, जो आपके कल्याण का कामी हो, उससे पूछो। तदनुकूल उद्योग। उद्योग करते समय शास्त्र और गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जिसको गुरु और शास्त्र पर पूर्ण श्रद्धा है, अपनी साधना में उसकी निष्ठा दृढ़ रहेगी तो वो धैर्य कभी नहीं खोएगा। धैर्य पूर्वक अगर लाभ नहीं मिलता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है इस साधना में या इस साधन में कोई न्यूनता है, हमारे प्रयास में कुछ न्यूनता है या प्रयास जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। संतों से मैंने कथा सुनी है, पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज ने सुना कथा है। सत्य तो महापुरुष के वचन इसलिए सत्य ही है, उसका परिणाम सत्य इसलिए सत्य है। बंदर लोग आम खाने के लिए बगीचे में गए। अब बंदरों का स्वभाव आम खाए और फिर वही हनुमान जी और वृक्ष के संग भी कोई अच्छी क्रिया करने लगे तो माली दौड़ करके डंडा लेकर के भगाने आए। तो बंदरों ने कहा, भाई देखो ये आदमी लोग बड़े खराब हैं, इन्होंने पेड़ लगा लिए हैं तो सोचते हम राजा हो गए हैं और हमको डंडा मार के भगाते। अब हम भी अपने पैरों पे खड़े होंगे।
हम भी पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगा करके अपना फल पैदा करेंगे और खाएंगे। सबने कहा वाह 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 वाह, साधु साधु साधु, अमुक बंदर महाराज की जय। और एक बहुत बढ़िया आम की गुठली लाए, गड्ढा खोदा जैसे आज वो खोदेगा, उसमें बीज बोया गुठली का, पानी डाला, खाद डाला, धर। अब बंदर लोग ऐसे करके देखने लगे, फिर ऐसे करके देखने लगे, ऐसे कर। वो सोच रहे थे बस अभी पेड़ से अंकुर निकलेगा, पेड़ निकलेगा, पेड़ निकल करके बड़ा होएगा, फल निकलेंगे, दोपहर तक हम लोग अपने आम खाना शुरू कर देंगे। अब बंदरों का धैर्य कितना होता है, आप लोगों को अनुभव होगा। जब उसमें से कोई गति नहीं दिखाई पड़ी, अंकुर नहीं तो खोदा, सोचा हमने ठीक लगा, उसको ऐसे उलट के लगा दिया, फिर वही, फिर बैठ गए, फिर कोई अंकुर नहीं निकला, तो फिर उसको खोदा। अब ये खोदा कम से कम कई बार किया होगा, अंत में सबके सब हताश हो गए, ये ठीक नहीं, कोई और बात है। अब यद्यपि आम के पौध लगाने की विधि उनकी ठीक थी, बढ़िया गुठली लाए थे, बढ़िया धरती में खाद लगा के गाड़ी भी थी, लेकिन उतना धैर्य नहीं था। अंकुर निकलेगा, कई दिन में अंकुर निकलता है, आप लोग जानते हैं कि वृक्ष होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। नहीं हुआ तो आम की खेती उसे नहीं हो पाई, उनकी निष्ठा ही समाप्त हो गई। और तब से उन लोगों ने कोई ट्राई नहीं किया। फिर हमने किसी बंदर को नहीं देखा कि आम को पेड़ लगा। आप लोगों को मिले तो बताना, अब लोग उससे प्रेम करेंगे। तो कई लोग बस यही स्थिति करते, महाराज अब इतने दिन से तो माला फेर रहे, कुछ हुआ ही नहीं है, चलो ये मंत्र जपेंगे, चलो अमुक करेंगे, अरे उनका पास जाएंगे, उनका मंत्र बहुत अच्छा है। बस माई डियर पूज्य राम सुरदास जी महाराज के कह के हंस दिए थे, अरे धैर्य भी रखना पड़ता है, उद्योग के साथ धैर्य भी रखो, फिर उसके अनुसार जिस प्रकार तुमको फल की प्राप्ति हुए, सफलता मिले तो फूलो नहीं, और अगर बहुत सफलता नहीं मिली तो निराश मत हो। यत्ने कृते यदि सिद्ध्यत पुत्र दोषः, इसमें क्या कमी रह गई है, ये खुद जिज्ञासा करो या गुरुजनों से पूछो, और पुनः दृढ़ता पूर्वक साधना में संलग्न हो जाओ। महाराज जी कहा करते थे संक्षेप में, किसी भी कार्य के सफलता के लिए सबसे पहले भगवत आधार, फिर उद्योग, धैर्य, और फिर यथा लाभ संतुष्ट कर्मण्येवा विकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सब उनके सब गीता के श्लोकों का ही तात्पर्य महाराज इन शब्दों में कहा करते थे, शास्त्रों का निचोड़ है। जितने भी कार्य हों, चाहे लौकिक हों, चाहे पारलौकिक हों, चाहे साधना के हों, चाहे विलास के हों, चाहे निष्काम कर्म हो, चाहे सकाम कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान में भी प्रारंभ में भगवद आधार, उद्योग, धैर्य और यथालाभ संतोष की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तो निश्चित रूप से गुरुवचन प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। परमात्मा आप सबका मंगल करें।
सभी उपस्थित महापुरुषों को, ऋषि कुमारों को वंदन, और सभी भाई बहन यहाँ उपलब्ध हैं और विज्ञान के माध्यम से हमारे अति सभी बैठे हुए हैं। सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री